कोविड-19 के चलते इस बार ब्रज के लोग दशहरा के मौके पर रावण पुतला दहन का नजारा नहीं देख पाएंगे। रामलीला सभा के सभापति जयंती प्रसाद अग्रवाल और मथुरा के सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह ने इस बारे में वाई न्यूज से हुई खास बातचीत में जानकारी दी। कोरोना ने इस बार जहां लोगों का आम चैन भी छीन लिया है, वहीं उनकी आस्था, उनके मनोरंजन, उन सब पे भी ग्रहण लगा दिया। अगर हम बात करें मथुरा की रामलीलाओं को लेकर, जो कि उत्तर भारत की प्रसिद्ध रामलीला मथुरा की कही जाती है और जो मथुरा की राम बारात है, उसको देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के चलते रामलीला पर भी ग्रहण लग गया है। मथुरा की जो श्री रामलीला सभा है रजिस्टर्ड, उसके द्वारा प्रतीकात्मक रूप से रामलीला की जा रही है। और इस बार जो दशहरे का आयोजन है वो होगा या नहीं होगा, किस तरह से राम बारात वगैरह के जो आयोजन है उनको कैसे कर रहे हैं, उसकी जानकारी के लिए आइए हमारे साथ मौजूद हैं श्री रामलीला सभा के सभापति लाला जयंती प्रसाद अग्रवाल जी। तो बताएं अग्रवाल साहब, इस बार कैसे है? ऐसा है, हम लोगों ने प्रशासन को एक पत्र लिखा कोरोना काल को देखते हुए कि हमको कोई परमिशन इसकी दी जाए, क्योंकि यहाँ जो मथुरा की लीला है वो एक भव्य और ऐसी लीला है कि जो दूर दूर से लोग ग्रामीण अंचल से और पूरा मथुरा इसको देखने आता है। राम बारात हमारी निकलती है, लाखों की तादाद में आदमी हमारे आते हैं। दशहरा मेला हमारा लगता है, लेकिन कोरोना काल का ग्रहण इस पर लग गया। हमको प्रशासन की तरफ से परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि मथुरा की सिद्ध रामलीला है, इसलिए पूरे उसकी तरह से हमको इसको निर्वहन करना जरूरी था। 21 दिवसीय हमारा मेला होता है, जो 9 तारीख को हमने चित्रकूट धाम मसानी पर अपने स्थल पर ही शुरू किया है, जिसका समापन 29 तारीख को होगा। तो इस बार जो आपने चित्रकूट पर किया, हर बार तो हजारों दर्शक आते थे आपके जो पीछे रामलीला मैदान पे है। इस बार रामलीला मैदान में कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है, चित्रकूट पर ही दर्शक आते हैं और दर्शक भी उतने हमारे पदाधिकारी लोग सब रहते हैं सीमित। और जो लोग आना चाहें, हमारे 1000 मेंबर हैं, उनमें से जो लोग भी आना चाहें वो सब लोग आते हैं गाइडलाइन का पालन करते हुए। 7 बजे से और 8 बजे सुबह, शाम को 5 बजे से हमारा काम शुरू होता है प्रोग्राम। और जो रामलीला जिस तरह हम करते हैं प्रतिदिन विगत 174 साल से, उसी तरह से रामायण का पाठ, उसका पूरा चित्रण हम लोग रामलीला उसके व्यास जी के माध्यम से ही कर रहे हैं, जिससे इसकी प्रथा बनी रहे और प्रथा में कोई अंतर न आए। तो दशहरा का कैसे करेंगे अपनी जो परंपरा प्रथा को लेकर? हमारे रावण दहन होता है, रावण दहन की परंपरा जनता के हिसाब से होती है जी। सब लोग 25 तारीख को दशहरा मना रहे हैं जी। लेकिन इस साल रामलीला मैदान में हमारा दशहरा नहीं हो रहा है जी। ना ही रावण दहन हो रहा है जी। 26 तारीख को हमारे पंडित जी ने बताया, पत्रा के हिसाब से 26 तारीख है, इसलिए 26 तारीख को हम रामायण के द्वारा ही उसका दहन करेंगे, जो आंशिक रूप से प्रतीकात्मक रूप से करेंगे। तो इस बार जो दशहरा का भव्य आयोजन है वो नहीं होगा, कोरोना के चलते नहीं, कोरोना के चक्कर में नहीं होगा। कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है और सभी भक्तों से अनुरोध है कि दशहरा अपने घर पे मनाएं, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। और सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि हमारे यहाँ चित्रकूट पर 5 बजे से 8 बजे तक जो हमारा वो चल रहा है प्रोग्राम, उसको जरूर देखने आए। तो सुना आपने, हमारे साथ मौजूद रहे श्री रामलीला सभा के सभापति जयंती प्रसाद अग्रवाल। उन्होंने बता दिया है कि सरकार की जो गाइडलाइन है और सरकार के दिशा निर्देश है, उसके अनुपालन में इस बार जो भव्य आयोजन नहीं हुआ, लेकिन जो परंपरा 174 वर्ष पुरानी, उसका निर्वहन कर रहे हैं। और रामचरितमानस के चौपाई के स्वसर पाठ के साथ रामलीला का मंचन चित्रकूट में किया जा रहा है, जो चित्रकूट धाम है। और वहाँ उनके पदाधिकारी रहते हैं, दर्शक भी रहते हैं, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए उसे कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो उनकी परंपरा है, परंपरा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है, परंपरा का पूरी तरह से निर्वहन किया जा रहा है। बस उसका जो व्यापक रूप होता था बड़े विस्तार के साथ, इस बार उस तरह से नहीं हो रहा है। प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेंगी, आइए इसके लिए हम बात करते हैं मथुरा के सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह से। इस बार दशहरा को लेकर क्या व्यवस्था रहेंगी? सिटी मजिस्ट्रेट साहब मौजूद हैं, जानते हैं। सर बताएं, जैसे मथुरा का बड़ा ही प्रसिद्ध देखिए, चूँकि इस समय लगभग 6-7 महीने हो गए अपने देश में कोविड के कारण सभी राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई, क्योंकि हर कार्यक्रम में भीड़ होती है और ये जो कोरोना का संक्रमण है वो भीड़ में प्रॉपर दूरी नहीं बन पाती, लोग मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइजेशन का कार्य नहीं होता है,
जिसके कारण संक्रमण का खतरा रहता है। मार्च से लॉकडाउन था और जून से अनलॉकडाउन 1 2 3 4 5, अब इसमें 5 चल रहा है। इसमें त्योहारों को मनाने में मनाही नहीं है, राजनीतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रमों में कुछ शर्तों प्रतिबंधों के साथ इसको मनाए जाने का निर्देश हमारे केंद्र सरकार से भी है और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से भी मिली है। कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे एक जगह पर और प्रॉपर डिस्टेंसिंग होगी, 2 गज की दूरी। अभी आप अवगत होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी परसों टीवी पे आए थे और उन्होंने जनता को संबोधित किया था कि ये सही है कि इस समय कोरोना हमारा कंट्रोल्ड हो रहा है, कंट्रोल स्थिति में है, लेकिन अभी कोरोना गया नहीं है और अगर हमने लापरवाही करी तो कोरोना फिर नहीं बख्शेगा। हमें अभी जब तक वैक्सीन नहीं आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उस दिन की संभवतः 2 महीने में वैक्सीन आ जाएगी। वैक्सीन आ जाएगी, वैक्सीनेशन हो जाएगा लोगों में, तब हम कहीं कोरोना को कंट्रोल मानेंगे। इस समय सही है कि कोरोना इस समय हमारा डिक्लाइन स्थिति में है, लेकिन हमें सतर्कता उतनी बरतनी है। हम आपके मीडिया के माध्यम से सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करते हैं कि आप 2 गज की दूरी अवश्य रखें, बिना मास्क के अपने घर से बाहर न निकलें और हाथ को सैनिटाइज करते रहें। इसी सब तथ्यों के दृष्टिगत, चूँकि यहाँ की रामलीला बड़ी भव्य होती है और इसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं और चूँकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करा पा रहे थे और संक्रमण का खतरा बना हुआ था, इसलिए इस वर्ष आपसी सामंजस्य से ये तय हुआ कि इस वर्ष केवल रामलीला चित्रकूट जो अपना धाम अपना है, उसमें ही केवल एक रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रॉपर डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करके उसको कराया जा रहा है। तो ये जो इस बार जो रामलीला मैदान में पुतला दहन का कार्यक्रम वो इस बार नहीं है? हाँ, इस बार नहीं है, क्योंकि देखिए अगर अगर बहुत बड़ी संख्या में भीड़ होती थी, विगत वर्षों में आप लोग भी उसके साक्षी रहे हैं, यहाँ के लोग साक्षी रहे हैं कि काफ़ी संख्या में भीड़ आती है। इसलिए अब हम लोगों ने ये तय किया था, आप सभी हमने आयोजकों से बात की थी, वार्ता की थी, सभी लोगों ने सहमति से तय किया था कि नहीं, इस वर्ष हम इसको स्थगित रखते हैं। अगले वर्ष से जब हमारा कोविड प्रस्थान कर जाएगा यहाँ से, उसके बाद हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ जैसे त्यौहार अपना मनाते रहे मनाएंगे। तो सुना आपने सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कह दिया कि इस बार जो रामलीला सभा के लोग हैं उनके साथ बैठक करके आपसी सामंजस्य के साथ ये तय किया है कि कोरोना संक्रमण ना फैले, इसकी वजह से इस बार का जो भव्य रामलीला का आयोजन है वो इस बार नहीं हुआ और ना ही जो दशहरा के दिन पर रावण दहन का आयोजन होता है वो भी इस बार नहीं होगा। केवल प्रतीकात्मक रूप से ये रामलीलाएं चित्रकूट धाम में आयोजित की जा रही है, रामचरितमानस की चौपाइयों के पाठ के साथ वही आयोजन किया जा रहा है। और इस बार जो रावण दहन का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देखते थे जय श्रद्धालुगण, वो इस बार नहीं देख पाएंगे। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।